हेलो दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 5 नागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। एक मिनट दोस्तों। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों। दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में होती? तो गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में होती है। ठीक है, गुणाकर मूल्य का प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में होती है? तो ग्रामीण परिवेश में होती है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। ठीक है, नहीं एक मिनट दोस्तों। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा हिंदी थी। ठीक है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी थी। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। मिस्टेक से बोला गया है मराठी। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य का निधन कब होता है? गुणाकर मूल्य का निधन का मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो गुणाकर मूल्य का मृत्यु 2009 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि का निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि का निबंधकार गुणाकर मूल्य है। ठीक है, नागरी लिपि का निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देख लिए लोग हम लोग। हाँ चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो अक्षर कथा गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है अक्षर कथा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की थी? मूल्य जी ने किस स्तर तक, माने मूल्य जी जो गुणाकर मूल्य जो थे वह मिडिल स्तर तक, मतलब कौन सी भाषा में पढ़ाई किए थे? तो वह मराठी भाषा में पढ़ाई किए थे। ठीक है, कौन सी भाषा में पढ़ाई किए थे? मराठी भाषा में पढ़ाई किए थे मिडिल स्तर तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि एक निबंध है। ठीक है, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो नागरी लिपि एक निबंध। ठीक है, इसका आंसर बी होगा।
ठीक है, तो हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी किसे कहा गया था? देवनागरी पटना को कहा गया है। ठीक है, देवनागरी किसे कहा गया है? पटना को। इसका आंसर ये होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।